बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था फाइव किंगडम। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हाथ में। मिलियन के हिसाब से जो जानदार है वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। The bodies of all living things are made up of different parts of certain manner that support life function. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मुख्तलिफ पार्ट से बनी होती है। लेकिन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्टेन मैनर दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन। उनकी जो बॉडीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट पार्ट से बनी होती है और जो अपनी जो लाइफ जो जिंदगी है उसका जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंक्लूड होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेलिज, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं वो है एटम। एटम एटम से जब बहुत सारे एटम मिलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिज। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनेलिज। जब ऑर्गेनेलिज बनती हैं तो फिर जब उनका ग्रुप बनता है तो क्या बनाते हैं? सेल्स। जब सेल्स का ग्रुप बनता है तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू का ग्रुप बनता है, जब एक टिश्यू बनता है, दो तीन करते करते बहुत मिलियन के हिसाब से जब टिश्यू बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फिर ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम जब बनता है तो फिर क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। उसके बाद है लेवल 1। इसमें हम लेवल पढ़ेंगे 1 2 3 4। सबसे पहला जो लेवल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर जो है वो कंसिस्ट होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट पर, उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग, जानदार या बेजान जो चीज होती है उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम एटम कहते हैं। अगर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, उसको फर्दर डिवाइड करें तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनको तीन सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसके? एटम के। उसके बाद these bodies of organism are made up of 16 kind of elements। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो 16 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। These elements are called bio elements। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो कहते हैं लाइफ को ना, तो लाइफ में जो जानदार होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ओनली सिक्स एलिमेंट जो है वो 99% पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो होता है जो लिविंग पार्ट होता है ना सेल का, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो सेल होते हैं ना उसका जो प्रोटोप्लाज्म में आपको बता रहा हूँ कि जो सेल्स होते हैं ना उसका जो लिविंग पार्ट होता है उसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें सिक्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये कितने पाए जाते हैं बॉडी में? ये सिक्स एलिमेंट जो है ये 99% पाए जाते हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो एलिमेंट्स है ये सिक्स एलिमेंट्स ये 99% बॉडी के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो सेल का लिविंग पार्ट होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें ये उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, उसके बाद जो अदर जो 10 और 6 का तो मैंने बता दिया ना, बाकी 10 टोटल 16 थे ना, 6 का बता दिया। जो बाकी 10 है वो कौन से हैं? पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड लिथियम। ये जो 10 एलिमेंट्स है ये कितने पाए जाते हैं? 1%। ये 1% टोटल जो है ये 1% पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ये बायो एलिमेंट्स। उसके बाद है लेवल 2। लेवल 2 की हम अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। लेवल 1 जो था वो सब एटॉमिक पार्टिकल था ना और एटम था। जो लेवल 2 है वो कौन से है? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बायो एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल। जब बायो एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। जब बायो एलिमेंट के एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टू टाइप के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो कहते हैं छोटे को और मैक्रो कहते हैं लार्ज को। तो माइक्रो कहते हैं स्मॉल को। इसका मतलब है जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा? लार्ज। तो हम सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स
There are type of two macromolecules, for example water, amino acid and glucose. ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? लो है। वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज। उसके बाद जो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आई है। तो उसके अगर बात करें तो उसमें स्टार्च आता है, प्रोटीन आता है और लिपिड आता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।